जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं आपके साथ दीपांशु शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव छत्तीसगढ़। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। 500 साल पुराने मंदिर में 40 साल बाद नया रथ, इस बार लगाया गया स्टीयरिंग और ब्रेक। गुजरात मॉडल छत्तीसगढ़ में होगा लागू, जनता के आवेदनों की हाइटेड मॉनिटरिंग करेगी सरकार। ओपन स्कूल की परीक्षाएं 10 अगस्त से शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ के 32,000 स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। गरियाबंद पुलिस को मिली सफलता, 30 हीरो के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। जहरीला मशरूम खाने से एक ही परिवार के 9 सदस्य बीमार, एक बच्ची की मौत, घर में पसरा मातम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमारे हौसले बुलंद हो। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में इस महीने से 8% बढ़कर आएगा बिजली बिल, 400 यूनिट तक रियायत। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ योजना लागू है, लेकिन फिर भी बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। लोग इसकी शिकायत लेकर लगातार बिजली दफ्तर पहुंच रहे हैं। इसे लेकर एक और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं भाजपा इसे मामूली बढ़ोतरी बता रही है। दूसरी ओर विभाग के अफसरों की दलील है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ी है, इससे खपत बढ़ी से लोगों के घरों के बिल बढ़े हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साथ ही यह भी बता रहे हैं कि जुलाई से 8% बढ़ा हुआ बिल आएगा, जिसमें लोगों के बिजली बिल केवल बढ़े ही नहीं बल्कि घटे भी हैं। भिलाई में जुए के फर पर एसीसीयू की रेड, कैश के साथ 10 जुआरी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने जुआरियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें एसीसीयू की टीम ने फर में दांव लगाते हुए 10 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 58,820 रुपए कैश, ताश की पत्ती और मोबाइल फोन जब्त किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह पूरा मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। घूसखोर महिला इंस्पेक्टर को भेजा गया जेल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एसीबी ने 20,000 रुपए लेते पकड़ा था, जिसमें एफआईआर लिखने मांगे थे 50,000। जानकारी के लिए आपको बता दें कि घूस लेते पकड़ी गई रायपुर के महिला थाने की इंस्पेक्टर वेदवती दरियो को एसीबी यानी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट ने शनिवार को 19 जुलाई तक जेल भेज दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं वेदवती को एसीबी ने शुक्रवार शाम 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गोलीकांड के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। छत्तीसगढ़ प्रदेश के दुर्ग पुलिस ने गोलीकांड के मुख्य आरोपी अमित जोश के सहयोगी डॉगी और पिस्टल सप्लाई करने वाले मुकुल सोना को गिरफ्तार किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला। साथ ही उन लोगों ने कान पकड़कर माफी भी मांगी और कहा कि ये उनका अंतिम अपराध है, और साथ ही दोनों अपराधियों को रिमांड से लेकर पूछताछ कर रही है। भूपेश कर रहे मिथ्या प्रलाप, पूर्व मंत्री मुनत बोले जांच की आंच से डर रहे और बेचैन है बघेल। पूर्व मंत्री राजेश मुनत ने कहा कि नकली होलोग्राम मामले में भूपेश बघेल तब खुली जब ढेबर के खेत से नकली होलोग्राम का जखीरा पकड़ाया और साक्ष्य मिटाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तारी हुई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुनत ने शराब घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम की जब्ती के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आए बयान पर पलटवार किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुनत ने कहा कि बघेल की ज्ञानेंद्रिया अब जाकर हरकत में आई है, जब एसीबी और ईओडब्ल्यू ने धनेली गांव में छापा मारकर महापौर एजाज ढेबर के बड़े भाई और शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के खेत की खुदाई करके वहां से सैकड़ों अधजले नकली होलोग्राम का जखीरा जब्त किया। वहीं मुनत ने कहा कि घोटाले के गिरफ्तार आरोपियों द्वारा पूछताछ के दौरान नकली होलोग्राम का सत्य स्वीकार करने के बाद भी भूपेश बघेल इस मामले में फिर मिथ्या प्रलाप करके नित नया प्रपंच फैलाते जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं। 500 साल पुराने मंदिर में 40 साल बाद नया रथ, इस बार लगाया गया स्टीयरिंग और ब्रेक।
500 साल पुराने मंदिर में 40 साल बाद नया रथ, इस बार लगाया गया स्टीयरिंग और ब्रेक। 7 जुलाई को देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा निकलने से पहले छत्तीसगढ़ के जगन्नाथ मंदिरों में भी इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रायपुर के टूरी हटरी में स्थापित 500 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर में 40 साल बाद नया रथ बनाया गया है। इस रथ को रायपुर के ही हबीब खान ने अपने बेटे रियाज खान के साथ मिलकर रथ तैयार किया, जिसमें हसीब ने इससे पहले नागपुर गोंदिया के रथ बनाया था। उन्होंने बताया कि रथ में नीम और सरई की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रथ और पहियों में खास नक्काशी की गई है। गुजरात मॉडल छत्तीसगढ़ में होगा लागू, जनता के आवेदनों की हाइटेड मॉनिटरिंग करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में गुजरात के मॉडल को लागू करने के बारे में सरकार विचार कर रही है। यह पूरी तरह से हाईटेक सिस्टम होगा। इस सिस्टम को लोगों के आवेदनों की मॉनिटरिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं गुजरात में इसे लेकर एक सिस्टम पर लंबे वक्त से काम हो रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं गुजरात का यह सिस्टम जनदर्शन को सबसे अधिक कारगर बनाने के लिए भी लागू हो सकता है। शराब घोटाला मामला, त्रिलोक अरविंद की बढ़ी डिमांड, अगले 5 दिन पूछताछ करेगी ईडी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की रिमांड 11 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन दोनों से ईडी अगले 5 दिन तक पूछताछ करेगी। वहीं रायपुर के स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। ओपन स्कूल की परीक्षाएं 10 अगस्त से शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ के 32,000 स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षाएं अगस्त में होंगी। राज्य ओपन स्कूल ने इसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बोर्ड की दूसरी परीक्षा जुलाई में होगी। वहीं 23 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल से तैयारी की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत 10वीं 12वीं में अब पूरक परीक्षा नहीं होगी। हर साल द्वितीय मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों के साथ मिलकर परिचित युवक ने महिला को जंगल ले जाकर किया सामूहिक दुष्कर्म। 4 दिनों बाद ऐसे हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 4 लोगों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। इनमें से एक आरोपित पीड़िता का परिचित था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि परिचित युवक ने ही महिला को झांसा दिया था। मोटरसाइकिल में महिला को बैठाकर वह जंगल में ले गया था। यहाँ पहले से ही 3 और युवक थे। जानकारी के लिए आपको बता दें जंगल में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना के बाद से 4 आरोपित फरार हैं, जिसमें पुलिस उनकी तलाश कर रही है। नितिन नवीन फिर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी नियुक्त, लता उसेंडी को मिला ओडिशा बीजेपी सह प्रभारी की जिम्मेदारी। भाजपा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नितिन नवीन को नियुक्ति की अधिकृत घोषणा से छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि देव ने विश्वास व्यक्त किया कि नवीन के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार मोदी की गारंटी में व्यक्त संकल्पों की पूर्ति करके देश में मिसाल पेश करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहीं नितिन नवीन के प्रदेश सह प्रभारी रहते हुए भाजपा ने विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रभारी रहते हुए ऐतिहासिक विजय अर्जित की है। गरियाबंद पुलिस को मिली सफलता, 30 हीरो के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। गरियाबंद में 3 संदिग्ध व्यक्ति को 2 अलग अलग मोटरसाइकिल में अपने पास बहुमूल्य हीरा रखकर ग्राम पटपरपाली से चरौदा की ओर निकले थे। मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से परिवहन की जानकारी मिलने पर स्टाफ के साथ घटनास्थल रवाना हुआ, जो ग्राम कंदागड़ी मोड़ पहुंचकर नाकाबंदी किया गया। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल टीवीएस एवं मोटरसाइकिल डिलक्स 2 अलग अलग मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति आ रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा रोककर पूछताछ करते हुए तीनों संदेही आरोपियों को तलाशी लेने पर संदेही चंद्रशेखर ठाकुर के कब्जे से 3 नग छोटे बड़े चमकीले बहुमूल्य खनिज पदार्थ हीरा मिला। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिसे समक्ष गवाहन की उपस्थिति में कब्जा पुलिस ले लिया है। फिल्मी अंदाज में बाइक सवार 2 युवक लाखों के जेवर लेकर हुए फरार, पुलिस अधिकारी पहुंचे मौके पर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंगलवार की रात चक्रधर नगर चौक स्थित ओम ज्वेलर्स के संचालक द्वारा रोजाना की भांति दुकान बंद करने से पहले आभूषणों को अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा दूसरे स्थान पर सुरक्षित जगह रखवाया जाता था।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंगलवार की देर शाम भी दुकान बंद करने से पहले संचालक के द्वारा अपनी दुकान में रखे सोने चांदी से भरे 2 बैग तैयार करके अपने कर्मियों के माध्यम से भिजवाया गया। वहीं कर्मचारी आभूषण से भरा बैग लेकर जब निकले और कुछ दूर ही पहुंच पाए थे कि इसी बीच पल्सर सवार 2 अज्ञात शख्स फिल्मी अंदाज में उनसे बैग छीनकर फरार हो गए। भूख से मौत की घटना पर जिसे गांव पहुंचे थे पीएम, वहां मिड डे मील में मिल रहा जानवरों जैसा भोजन। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के बीजापुरा गांव जहां स्थित सरकारी स्कूल में सबसे अधिक विशेष पिछड़ी जनजाति यानी पंडो जनजाति के बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन के नाम पर छलावा किया जा रहा है। जहरीला मशरूम खाने से एक ही परिवार के 9 सदस्य बीमार, एक बच्ची की मौत, घर में पसरा मातम। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही में जहरीला मशरूम खाने से एक ही परिवार के 9 सदस्य बीमार हो गए। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही में भर्ती कराया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिसमें 2 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, जबकि 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं दूसरे मामले में कटहल खाने से भी एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमारे हौसले बुलंद हो।